एकल चुंबकीय ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। भैया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं वो परिभाषा में लिखवा है। इसका व्यंजक होता है बी बट्टा में एफ बी वेक्टर बी बराबर एफ बट्टा क्यू एम नॉट। एम नॉट क्या है? ध्रुव प्रबलता है, ठीक है, वो याद रखेंगे, ठीक है। इसका मात्रक टेस्ला भी होता है, एम्पीयर प्रति मीटर भी होता है, ये सदिश राशि है। आइए आप समझते हैं। हम जानते हैं कि किसी क्षण चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ हमें एकल चुंबकीय ध्रुव की परिकल्पना कर रहे हैं। हम जान के अलग नहीं करते, फिर भी एकल चुंबकीय ध्रुव की परिकल्पना करते हैं। वाह फिजिक्स। किसी ध्रुव जिसकी ध्रुव प्रबलता क्यू एम है, इस चुंबकीय ध्रुव से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। लेकिन वहां पर P बिंदु पर इसका ध्रुव प्रबलता क्या हो? कुछ न कुछ तो होगा, बहुत नगण्य होगा, तो m नॉट होगा। अब बिंदु P पर क्यू एम नॉट ध्रुव प्रबलता वाला चुंबकीय ध्रुव मानते हैं। ये माने कि क्यू एम नॉट होगा, क्योंकि वो तो है संभव ही नहीं है कि ध्रुव को अलग किया जा सकता है, फिर भी हमने मान लिया साइन से। क्यू एम और तथा क्यू एम नॉट के मध्य लगने वाला बल क्या होगा? देखिए ये है आपका फिगर, ठीक है। ये क्यू एम वाला एक एकल ध्रुव वाला है जो चुंबक, जबकि एकल ध्रुव चुंबक हो ही नहीं सकता है। अब इसे r दूरी पर एक बिंदु P लिया, इसका क्यू एम नॉट है, क्योंकि बहुत नगण्य, अगर मान भी तो बहुत नगण्य मानेंगे हम। तो इनके मध्य लगने वाला बल F बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई क्यू एम नॉट बटा में r स्क्वायर होता है। कूलम्ब नियम से बताए हम। यहाँ से हम ये भी जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये होता है, तो ये आपका मान रख दीजिए ना, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एफ यही तो है, एफ का मान इतना रख दिए कि ये लिख दिए चुपचाप। अब ये वाला ऊपर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा क्यू एम नॉट से क्यू एम नॉट कट जाएगा, और यहाँ पे कट के जो बच जाएगा बच गया। आइए न्यूमेरिकल बना के दिखाइए। देखिए क्वेश्चन, यदि दूरी दुगुनी कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो बी बराबर आपको क्या होता है? म्यू नॉट, वेक्टर भी होता है, सदिश राशि है, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू क्यू एम यानी ध्रुव प्रबल बट्टा में r स्क्वायर, ठीक है, ये चीज है। अब इसमें हम लोग करना क्या है कि दूरी को दुगुनी कर देना है, यानी यहाँ पर जो दूरी है आपको, यहाँ पर जो दूरी है आपका, इसको दुगुनी कर देना। अब यहाँ पे करना क्या है, यानी r स्क्वायर, r जो था वहाँ पे 2r रखना है। आपको क्या रखना है? 2r रखना है। तो 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं डायरेक्ट कि यहाँ पे 2r के जगह पे हम r के जगह पर 2r दोगुना जब रखे हैं तो ये जो वैल्यू हो जाएगा 4r स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम आप कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, अगर मतलब कितना चौथा कितना हो गया, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग ध्यान से कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये तो पहले से ही है, ये तो पहले से ही है कि वेक्टर बी का वैल्यू ही होता है। तो ये 4 जो है ना वो 1/, यानी यहाँ पे ऊपर में 1 छुपा है तो 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको टिक करेंगे, कौन सा? सी टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता यानी प्राबल्य यानी शक्ति दोगुनी कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो आइए देखते हैं कि वेक्टर बी बराबर क्या होता है। क्या होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू, ठीक है, ये क्या, प्राबल्य को दुगुनी कर दी जाए, यानी क्यू एम के जगह पर 2qm रखेंगे हम लोग, और बट्टा में r स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम देखेंगे ध्यान से तो कि ये वाला जो पार्ट्स है, ये वाला, ठीक है। अब ये 2 कैसे लिखे? तो चलिए 2 लिख दिया ऐसे, ठीक है। तो ये तो पहले से ही दिया हुआ, ये पहले से ही होता है। तो कितना, अगर 2qm कर दिए qm के जगह पे, तो कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए चौथा क्वेश्चन। यदि दूरी 3 गुनी कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होगी? तो कर लीजिए, b बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्यूएम बाई आर स्क्वायर, आर के जगह पर 3r कर देना है आपको, ठीक है। अरे लिखा जाए भाई, 3r लिखना है ना। राइटिंग मेरा कितना खूबसूरत है, बट ऐसा कुछ नहीं है, इस पे लिखने में ऐसे हो रहा है, हाथ से लिखना पड़ रहा है ना। हम बोर्ड पे देखिएगा तो राइटिंग बहुत खूबसूरत है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो हम ये वाला पार्ट्स को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9r आ जाएगा, ठीक है, 9r स्क्वायर आएगा, 9r स्क्वायर आएगा, 9r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9r स्क्वायर,
ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं हम लोग कि रेड वाला जो पार्ट्स है ये तो पहले से भी लिखा हुआ है, ये पहले से भी होता है। तो कितना गुना होगा, 1/9 गुना हरा पार्ट में क्या है 9, इसको यहाँ पे 1 तो लिख सकते हैं ना, तो 1/9 गुना हो जाएगा। चलिए सुन देख ले 5 सवाल पेश था। तो छठवां क्वेश्चन देखिए, मतलब अगला, यदि ध्रुव की प्रबलता तिगुनी कर दी जाए तथा दूरी भी तिगुनी कर दी जाए तो क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आप बनाए खुद से। क्यू एम के यहाँ पर भी 3 गुना 3 क्यू एम लिखेंगे और नीचे भी 3 लिखेंगे, तो 3r² लिखेंगे। हाँ, तो 3 तो 9 स्क्वायर हो जाएगा, 9r² हो जाएगा, ऊपर से 3 से कट जाएगा तो 1/3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, सॉरी बी होना चाहिए, 1/3। पेज नंबर 7, एकल चुंबकीय ध्रुव के कारण चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का नियम किस पर आधारित है, व्युत्क्रम के वर्ग के नियम पर। आगे बढ़िए, व्युत्क्रम के वर्ग के नियम पर। अरे भैया 14 15 ये नेक्स्ट, एक एकल चुंबकीय ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का किस प्रकार नियम है। ये तो हो ही गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, वही आ गया लग रहा है। ब्लैंक